नबी ने पूरी जिंदगी आज़ान नहीं दी है, नबी ने आज़ान दिलवाई है। हमारे नबी ने आज़ान नहीं दी, पूरी जिंदगी आज़ान दिलवाई है दूसरे से, आज़ान नहीं दी है। मस्जिद को सामने रखिए। हमारे नबी ने आज़ान क्यों नहीं दी? अगर आज़ान देते तो कहते हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ। अगर उम्मती नहीं आता कोताही और सुस्ती की वजह से तो आसमान से अल्लाह का अजाब आता और उम्मत हलाक हो जाती। अपनी उम्मत को अजाब से बचाने के लिए खुद आज़ान नहीं दी, दूसरे से आज़ान दिलवाई। दूसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मस्जिद में पैर फैला करके एक जवान सो रहा है। अल्लाह के रसूल आए, हजरत अली से कहा कि इस जवान को जगाओ, अल्लाह के घर में सो रहा है, इसको जगाओ। हजरत अली ने जगाया और कहा या रसूल अल्लाह, आपने पहली मर्तबा देखा, आपने नहीं जगाया, मुझसे कहा जगाने के लिए। हमारे नबी हम पर कितने मेहरबान, सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ अली, जब सोया हुआ आदमी को जगाओगे तो वो जागने के बाद बड़बड़ाएगा। अगर मैं जगाता वो बड़बड़ाता, मैं नबी था वो मेरा उम्मती था, मेरी शान में गुस्ताखी होती, उसका ईमान खतरे में पड़ जाता। इसलिए तुमसे कहा कि तुम जगाओ ताकि उसका ईमान महफूज रहे, खतरे में न जाए। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आजान की सदा आ रही है मस्जिद से, बीवी सामने आई, कहा खैरियत तो है? तो आपने पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं आयशा हूं। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी हूं। कहा कौन अबू बकर? का अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के जब आजान खत्म हुई, पूछा या रसूल अल्लाह, आजान हो रही थी, मैं आपके सामने आई, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरे बाप को आपने नहीं पहचाना, मेरे दादा को आपने नहीं पहचाना। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा होती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। अच्छा, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, एक एक पुड़िया आप लोग को जहर खिला करके हम जाएंगे। नबी आते रहे आखिर में, नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का खैरी पैगाम ले आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। छोटे छोटे बच्चों को देखा मैंने कि बड़े बूढ़े तो बाद में खिसक करके आए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे पहले आ गए थे। अठंडी चवन्नी के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम है, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, ये देखना है कि आप हैं कहां। आप दिलो दिमाग से ध्यान से हमारे पैगाम को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। बच्चों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं जब आया इस बस्ती में 22 कोटा में, तो बहुत साल के बाद आया हूं। रास्ते से जब गुजरा, गली से जब गुजरा, तब मुझे याद आया कि वो यहाँ आ चुका। लेकिन एक ज़माना गुजर गया, उसके बाद आया हूँ। और हमसे पहले मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, वो शायद एकेडमी आयशा चला रहे, एकेडमी आयशा चला रहे। स्कूल से बच्चा निकल रहा था, एक आलिम ने उसका हाथ पकड़ करके पूछा, बेटा ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी? तो इस स्कूल के बच्चे ने कहा कि अंग्रेजी से अच्छी अरबी है।
तो उस आलिम ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि अंग्रेजी से अच्छी अरबी है? उसने कहा कि अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। जलसे में बच्चे बैठे हुए थे, एक आलिम दीन ने कुर्सी से एक बच्चे से कहा खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हो गया जलसे में। उस आलिम ने पूछा क्या कुछ जानते हो, क्या कुछ इल्म तुम्हारे पास है? उस बच्चे ने उंगली का इशारा करके कहा कि 4 बातों का मुझे इल्म है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। कहा कि क्या जानते हो? कहा मेरे पास सर का इल्म है, मेरे पास दिल का इल्म है, मेरे पास जबान का इल्म है, मेरे पास कान का इल्म है। अब वो कुर्सी पर जो आलिम थे जिन्होंने सवाल किया उस बच्चे से, उनका सर चकरा गया। ये क्या कहना चाह रहा? बच्चे से कहा बेटा वहां से निकल करके स्टेज पर आ जाओ, बताओ कि तुम 4 बातों को जानते हो। जबान का इल्म तुम्हारे पास, कान का इल्म तुम्हारे पास, सर का इल्म तुम्हारे पास, दिल का इल्म तुम्हारे पास, क्या मतलब हुआ? मैं वही ने समझा, समझाओ। उस बच्चे ने कहा हुजूर मेरे पास सर का इल्म है कि ये सर्फ सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी और के आगे झुक नहीं सकता। सुभान अल्लाह। उस बच्चे ने कहा कि दिल का इल्म मेरे पास है कि इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और खुदा के अलावा इस दिल में बस नहीं सकता। ज़बान का इल्म मेरे पास के कुरान पढ़ना है, कान का इल्म हमारे पास के इस कान से कुरान को सुनना है। सुभान अल्लाह। मैं कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूं ऐसा होनहार बेटा अल्लाह सबको अता फरमाए। तीसरे नमूने को सुनिएगा। ये देखिए बोतल है, इसमें पानी है। इस बोतल का साइज आप देखिए, 1 लीटर इसमें पानी है। बच्चा स्कूल से निकला, इब्लीस रास्ते पर खड़ा था, उसने इस बच्चे को पकड़ा और बोतल दिखा करके कहा कि बेटा ये बताओ, ये जमीन और ये आसमान इस बोतल में आ सकता है? आयशा एकेडमी का बच्चा है, मकतब अबू हुरैरा का बच्चा है। मकतब अबू हुरैरा को सामने रखिए, आयशा एकेडमी को सामने रखिए। मकतब के बच्चे से इब्लीस का सवाल है, आसमान इस बोतल में आ सकता है, जमीन इस बोतल में आ सकती है? उस बच्चे का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। उस बच्चे ने कहा कि अरे ये तो बोतल है, बहुत बड़ी चीज है, मैं आजिज हूं, खुदा कादिर है, वो अगर चाह ले तो सुई के नाके के अंदर जमीन को फंसा दे, आसमान को फंसा दे। इब्लीस ने कहा सुभान अल्लाह, तुम्हारा ईमान सलामत है मकतब की बरकत से, मदरसे की बरकत से। औलाद की अमानत गोदों में है हमारी, पाले इन्हें हुनर से, पोसे इन्हें जिगर से। औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है, इसे सिखलाएं हम सलीका औलाद को फिक्र से। औलाद की अमानत। बिल्कुल सही जा रहा है, हाथ उठाइए, वादा कीजिए। अक्लमंद स्कूल में जाएगा, बेवकूफ़ मदरसे में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, 2-4 आदमी। खैर माशाअल्लाह, इसी तरह आप साथ देते रहिए। आप भी कन्या के मामू, दूल्हा के मामू, एक साथ साथ। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। देखते ही देखते 1/3 पैगाम निकल गया, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आप हमको इतना गौर से देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। आप लगाइए, हम उतारते रहते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इतनी दूर चल करके मैं रात में कहाँ था जानते हैं? संत कबीर नगर में। आपके जलसे के लिए मैं रात में ही सफर किया हूं और रात में सफर किया, रात में पहुंचा और आपकी मोहब्बत मुझे वहां से यहां तक पहुंचा दिया। कोई रुकावट नहीं, खैरियत के साथ मैं आ गया, खैरियत के साथ आपको सुनने के लिए अल्लाह ने तौफीक दे दी। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। इतनी दूर से चल करके मैं आपकी खिदमत में आया, मैं आपको कुछ देने के लिए जा रहा हूं।
और इसमें मेरा कम फायदा है, आपका ज्यादा फायदा है। आप 3 मिनट के पैगाम की हिफाजत कर लीजिए, मैं जमानत देता हूं आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। क्या कह रहे हैं लोग? पंखा के लेके पंखा, और पंखा छोड़ दो, जलसा खत्म हो रहा है, ये पसीना बहता ही रहेगा, ये पसीना बहता ही रहेगा, ये जितना बहेगा उतना सवाब मिलेगा। आप लोग सुन करके दिखा दो, मेरी मेहमान नवाजी का हक अदा हो जाएगा। आधा जलसा आपका निकल चुका है, हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम पसी भी, मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, इसको आप याद करके ले जाइए। आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है, दूसरे को देख कर दिखा करके पैसे को उड़ाना नहीं है। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं गारंटी देता हूं आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। आप जब प्लेट से लुकमा उठाते हैं, कितना छोटा लुकमा होता है, इतना बड़ा होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, और उसको मुंह में लेते हैं और हलक के नीचे उतारते हैं। 1 लुकमा हुआ, इससे आपका पेट नहीं भरा। फिर आपने दूसरा लुकमा उठाया, हलक के नीचे उतारा, वो उतर गया, आपकी भूख नहीं मिटी। जानते हैं ये 2 लुकमा आपने उठाया हराम है, बाकी सब हलाल है, सिर्फ 2 ही लुकमा हराम है। आपने एक बार उठाया, हलक के नीचे उतारा, दूसरी बार उठाया, हलक के नीचे उतारा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 लुकमा हराम का पेट के अंदर गया, 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं। जब 2 लुकमे का ये हाल है तो पेट और गोदाम को भरने का कितना बड़ा नुकसान होगा। ये दौर पैसे का नहीं है, रुपया का दौर चल रहा है। आज से 150 साल पहले पैसा चलता था, 10 पैसा 20 पैसा चलता था। अब पैसे का दौर नहीं है। 2 पैसा आपने किसी का मारा है, 2 पैसा, 2 रुपया भी नहीं, सिर्फ 2 पैसा किसी का मार लिया, हराम हो गया। जानते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा? 700 मकबूल नमाजें आपके नामे आमाल से छीन ली जाएंगी। एक चीज गौर कीजिएगा जब घर में जाइएगा। खैर माशाल्लाह आवाज माइक का काम कर रहा है और रोशनी में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप हमारी तरफ ध्यान रखिए, थोड़ी देर में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। एक हराम कमाने से आपको 3 नुकसान होंगे। जब आप जलसा सुन करके घर जाएंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। जब घर से आप बाहर निकलेंगे आपको चैन नहीं मिलेगा। समझ जाइए कि घर में हराम आ रहा है। पैसा कमा रहे नजर नहीं आ रहा है, एक रास्ते से आ रहा, 10 रास्ते से जा रहा, समझ जाइए हराम आ रहा। और अगर इस हाल में मर गए तो हराम अगर पेट में रहा तो जहन्नम में जाना तो वाजिब हो जाएगा, जन्नत हराम हो जाएगी। एक हराम से 3 नुकसान। ये 22 कोटा का आदमी था, 1 किलो दूध में 10 किलो पानी मिलाता था और बारसोई में जाकर के बेचता था। जब लोग कहते थे कि अरे तो दूध में पानी है, तो वो कहता था अल्लाह की कसम हमने दूध में पानी नहीं मिलाया, पानी में दूध मिलाया। 1 किलो दूध में 10 किलो पानी बेचता था बारसोई में ले जा करके। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। दूध बेच करके आ रहा था, बटुआ में पानी था, बटुआ में पैसा था। पेशाब पकाने की हाजत हुई तो देखा कि तालाब कहाँ है, तो देखा पाकड़ का दरख्त है, तालाब है। वहां चला गया, हाजत पूरी करने के लिए बटुआ रख दिया, साइकिल रख दिया, ऊपर बंदर बैठा हुआ था, वो नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। जब हाजत पूरी करके आया तो देखा कि आंख बंद डब्बा गायब, बटुआ है नहीं पैसे का। सर उठाया तो देखा कि वो बंदर बटुआ से पैसा निकाल करके देख रहा है कि असली है कि जाली। इसने हाथ जोड़ करके बंदर से कहा, हे महाराज
वो पटुआ आपके काम का नहीं है, वो पैसा आपके काम का नहीं है, आप उसको लौटाइए, मैं आपको केला खिलाऊंगा। तो बंदर के हाथ से सिक्का छूट गया, पानी में गिर गया, बोला टभाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि एटम बम की आवाज कहां से आ रही है, ये डीजे की आवाज कहां से आई। उसको समझ में आ गया, बड़ी प्यारी आवाज थी। उसने दूसरा सिक्का निकाल करके फिर डाला, फिर बोलता टभाक। इसको समझ में आ गया ये बंदर कौन सा तमाशा कर रहा है, ये तो सारा बटुआ खाली कर देगा। इसने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे ऊपर रहम कीजिए, मैं गरीब आदमी हूं। तो बंदर एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले। इसको समझ में आ गया, ये कहता है महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह, अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। पैगाम खत्म हो गया, जवानों के हवाले से पैगाम। सिर्फ 10 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जवान लोग सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, मैंने 2-4 बूढ़े को देखा है, गलती से आप लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे और 3 चीजों में आगे। जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे, जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे। आप सुनेंगे कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू होंगे। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे। तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान नौकरी में पीछे, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारा जवान तालीम में पीछे, 1984 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन, तो हिंदुस्तान। हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन, तो मुसलमान। 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। हमारा जवान किस में आगे? दारू में। मुहर्रम के मातम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है, दोनों तरफ से फट जाता है। मुहर्रम के मातम में दारू, जनवरी के जश्न में दारू। जनवरी के जश्न में हमारा जवान जब दारू पीता है, मुहर्रम के मातम में जब दारू पीता है, तो ईसाई, यहूदी, मुशरिक सब का रिकॉर्ड तोड़ देता। ज़िना में हमारा जवान आगे, मोबाइल के गाना सुनने में हमारा जवान आगे। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जवान था, दारू नहीं पीता है, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता,
जिना करने वाले के साथ बैठता है, गाना बजाने की तरफ नहीं है, गाना बजाने वाले के साथ बैठता है। बाप ने बुलाया, बिठाया, कहा बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, खराब हो जाओ, सही आदमी के साथ बैठो, अच्छे हो जाओ। बेटे को जोश था, होश नहीं था, बाप से बहस करने लगा, मैं खराब हूं अपनी जगह, वो अच्छा है अपनी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया, कैसे समझ में नहीं आएगा, 22 कोटा का बाप, 22 कोटा का बेटा। बाप ने कहा कि बारसोई जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बारसोई गया, एक पेटी सेब खरीद करके लाया। बाप ने कहा खोल करके देखो कि कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। एक सेब सड़ा हुआ था। बेटे ने जब उसको निकाल करके फेंकना शुरू किया तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, 3 दिन के लिए बंद कर दो, उसके बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने उस पेटी को खोला तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा कि तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, देखो एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से खुद भी बचेंगे और समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़े हैं, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने देख लिया। अच्छा, हाथ उठा करके थोड़ा पेशानी खुजा रहे हैं कि चलिए कोई बड़ा मसला नहीं है, गलती हो गई है। खैर, आशिकों को शबाब ने मारा, आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी कबाब ने मारा। दुनिया की बात की सिर्फ एक बार, उसके बाद नहीं की। दुनिया की बात की, दीन की बात नहीं, तस्बीह नहीं, तिलावत नहीं, जिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। दुनिया की बात आकर के मस्जिद में किया सिर्फ एक बार, क्या नुकसान होगा? ये मेरा पहला सवाल है। मस्जिद से आजान हो रही थी, ये अपने काम में लगा रहा, आजान गुजर गई, इसने आजान को नहीं सुना, जवाब नहीं दिया, खामोश नहीं हुआ, आजान होती रही, ये अपने काम में लगा रहा, आजान खत्म हो गई, ये अपने काम में लगा रहा, मस्जिद की तरफ नहीं आया, क्या नुकसान हुआ? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, ये देख रहे हैं मोबाइल है और ये मस्जिद का जलसा। मोबाइल जब आदमी देखता है तो आंख से नींद उड़ जाती है, और मस्जिद में जब आदमी आता है तो झटके पे झटका आता है। इसका राज क्या है? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तो इम्तिहान हो चुका है, मैं देख रहा हूं कि आप लोग कहां हैं। आवाज थोड़ा और बढ़ाइए, इन दोनों में गूंज पैदा कीजिए। बहुत अच्छा। बाहर के माइक को मत छोड़िए, आप बाहर कोई सुनने वाला नहीं है, सब यही सुनने वाला है। बाहर जितने भी थे वो सब बाहर हो गए, पवेलियन से बाहर हो गए, चौका छक्का लग गया। ये दोनों माइक जो है आपका, ये हाँ माशाल्लाह, इन दोनों को खोलिए जहां तक खोल सकते हैं माशाल्लाह। बहुत सन्नाटा आया है, हाँ बड़ा सुकून आया है। ये खोलिए, ये खोलिए, ये देखिए कहाँ छुपा करके रखे थे आप, हाँ खोल दीजिए वरना हम आपको रांची लेकर के जाएंगे। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, मस्जिद में आदमी आया और दुनिया की एक मर्तबा बात की, एक बात, उससे ज्यादा नहीं,
तो खजानतुल फिका किताब है, उस किताब में लिखा है कि 40 दिनों की नेकी बर्बाद हो गई। अल्लाह के घर में एक मर्तबा दुनिया की बात की, 40 दिनों की नेकी बर्बाद। अगर मस्जिद में बात करते रहे तो क्या हशर होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब भी मस्जिद में आइए मुंह पर ताला लगा लीजिए। बात करनी है मस्जिद से बाहर हो जाइए, आपकी 40 दिन की नेकी, जिंदगी भर की नेकी बर्बाद नहीं हो। आजान हो रही थी, मुसलमान अपने काम में लगा रहा, आजान को सुन नहीं रहा है। आजान होती रही, अल्लाह का नाम भी गुजर गया, रसूलुल्लाह का नाम भी गुजर गया, कामयाबी भी गुजर गई, नमाज का जिक्र भी गुजर गया। बार बार अल्लाह का नाम आया, उसने ध्यान नहीं दिया। आजान खत्म हो गई, उसने खामोशी नहीं इख्तियार की, आजान को नहीं सुना, आजान गुजर गई। हदीस में आता है कि आजान की बेअदबी के नतीजे में हो सकता है कि उधर आजान खत्म हो, इधर सीने से ईमान खत्म हो जाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आजान की जब सदा लगे आप खामोश हो जाइए, काम धंधा छोड़ दीजिए। आपको जवाब देना है तो ठीक, नहीं देना तो ठीक, कम अज कम आजान खत्म होने तक अपने काम को रोक लीजिए, बातचीत बंद कर दीजिए, खामोश हो जाइए। इस एहतराम के सदक़े में अल्लाह मरते वक्त में ईमान की दौलत अता फरमाएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मोबाइल आप देखिए 5 मिनट के लिए, आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी, 1 घंटा तक नींद नहीं आएगी। और 5 मिनट के लिए, जुमा का दिन है, गुस्ल करके आप आए और दायां पैर रखते हुए अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक पढ़ करके दाखिल हुए, और इधर इमाम का खुतबा हो रहा है, इधर झटके पर झटका आ रहा है। क्या राज है, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जब आदमी मोबाइल देखता है तो दिल परेशान होता है, रूह परेशान होती है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। और जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में पहुंचता है, मस्जिद में पहुंचता है, तो अल्लाह की रहमत उसके सर पर बरसती है, उसके दिल को सुकून पहुंचता है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जोहर की नमाज असर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हफ्ता भर की नमाज जुमा में पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीतना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीतना पाए। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि। इस वक्त आप पिंडाल के नीचे हैं, पिंडाल के ऊपर खुदा है, हम लोग जमीन पर हैं और आसमान पर खुदा है। इस वक्त हम खुदा की निगरानी में चल रहे हैं, मेहरबानी में जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आप देखेंगे ये पैसा देखा आपने, चंदा हो रहा था, किसी ने 50 रुपया ला करके दिया, किसी ने 500 रुपये ला करके दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 200 दिया। जानते हैं ये देने वाले सब नेक लोग हैं। अल्लाह ने पहले तौफीक दिया, उसके बाद जेब से पैसा निकाल करके दिया। 50 रुपया देने वाला भी बुरा नहीं, 500 रुपये देने वाला भी बुरा नहीं, 100 रुपया देने वाला भी बुरा नहीं, 200 रुपये जिसने दिया वो भी बुरा नहीं। जानते हैं क्यों? जिसकी हैसियत 50 रुपये की थी वो 50 रुपये ला करके दिया, जिसकी हैसियत 500 रुपये की थी वो उसने 500 रुपये ला करके दिया। और मुखिया जी हमारे सरपंच साहब जैसा जिस्म है वैसा ही पैसा निकाल करके दिया।
अल्लाह हमारे सरपंच साहब को सलामत रखे, आमीन। दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। आमीन। जिसकी जो हैसियत थी उसकी हैसियत से यहाँ पर चंदा दिया गया है। और आप देखेंगे दुनिया में किसी को अल्लाह थोड़ा देता है, किसी को अल्लाह ज़्यादा देता है, और जिसको ज़्यादा मिलता है वो बड़ा खुश होता है, और जिसको थोड़ा मिलता है वो बड़ा मायूस होता है। जो बात मैं आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूँ आपका दिल बड़ा खुश होगा। ये जो पैसा है अल्लाह देता है, किसी को थोड़ा किसी को ज़्यादा। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे दवाई, डॉक्टर किसी को थोड़ी दवाई देता है, डॉक्टर किसी को ज़्यादा दवाई देता है। जिसको ज़्यादा दवाई मिल गई वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, जिसको थोड़ी दवाई मिलती वो बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होता। अल्लाह हकीम था, उसको पता था कि इसको थोड़ा देंगे काम चल जाएगा, इसको थोड़ा देंगे काम नहीं चलेगा। किसी को बढ़ा दिया, किसी को घटा दिया, वो इस पर भी सितम नहीं किया, उस पर भी सितम नहीं किया। यहां पर दो तरह के लोग बैठे हुए, एक इसमें मालदार लोग हैं और इसमें गरीब लोग हैं। इसमें जो ससुर हैं वो बेचारे गरीब हैं और जो दामाद हैं वो मालदार हैं। चूंकि उन्होंने शादी में ससुर से डिमांड किया, वो बेचारा गरीब हो गया, ये माला माल। दो तरह के लोग, एक मालदार लोग, एक गरीब लोग। खुदा किस पर मेहरबान है, गरीब पर या मालदार पर? किस पर गरीब, किस पर मेहरबान ज्यादा है? तो आपको सुना रहा हूं, आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब खुदा के पास गरीब पहुंचेगा तो खुदा हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। और जब मालदार पहुंचेगा खुदा के यहाँ तो माल के बारे में पूछेगा, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। जब तक हिसाब नहीं दोगे जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं हो सकता। अल्लाह मालदार से ज्यादा गरीब पर मेहरबान है। जब गरीब आएगा खुदा के पास तो वो उससे पूछेगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं था, दुनिया में कहाँ से खाते थे? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, कपड़ा कहाँ से पहनते थे? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, घर कहाँ से बनाया? तो उस गरीब का जवाब होगा कि मालिक, मेरा पड़ोसी था, मालदार था, उसको तरस आता था वो खिला देता था, उसको तरस आता था वो मालदार था, मुझे कपड़ा खरीद करके दे देता था। उसको तरस आया, उसने जागीर में जमीन दे दी, घर मकान बना दिया, ये उसी का करम है। तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम अकेले जन्नत में मत जाओ, उस मालदार को साथ ले करके जाओ। जो दौलत अल्लाह ने गरीब को दी है, अल्लाह ने वो दौलत अमीर तक को नहीं दिया। रात में जो भात बच जाता है, सुबह को उसमें पानी मिला करके उसको खाते, उसको पंता भात कहते हैं। रात का भात बच गया, सुबह को मिर्च को भून करके भात में पानी डाल करके पंता भात खा रहा था, कहता था सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा उठाता था, कहता था अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा उठाता था, कहता था माशाअल्लाह। बगल का एक आदमी बोला कि पंता भात खाने में बड़ा मजा आ रहा तुमको, हर लुकमा पर तुम सुभान अल्लाह बोल रहे हो, माशाअल्लाह बोल रहे हो। हम तो जब तक बिरयानी नहीं मिलती तब तक हम माशाअल्लाह नहीं बोलते। अगर तुम इतना सुभान अल्लाह बोलोगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे, माशाअल्लाह बोलोगे तो नौज़ बिल्लाह खुदा की आदत खराब हो जाएगी, वो रोज तुमको पंता भात ही खिलाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए दो चार आदमी। अच्छा देखिए, वो लोग भी हाथ उठाए जिनका ससुर मर गया। अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो। लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो।
चलो। सीरत नबी के हवाले से पैगाम मस्जिद को सामने रखिए, आपकी खिदमत में आ रहा है और बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है। मैं तो जब आया तो देखा कि आप लोग थके हुए हैं, मुकदमा हार करके बैठे हुए हैं, तो मुझे महसूस हो गया कि ये जलसा नहीं है, मिलाद है। अगरबत्ती जलाता हूँ, मोमबत्ती जलाता हूँ, सबका फातिहा करके यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपकी चमकती हुई पेशानी में हौसला जिंदा हुआ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। इधर माँ बहनों का मजमा है और इधर मर्दों का मजमा है। इनके हवाले से सीरत का और मस्जिद के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए।